गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ भारती भवन का, और हम लोग फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में इसका दो पार्ट 1A और 1B समाप्त कर चुके हैं। और पिछले क्लास में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का देखे थे कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भागा करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। आइए आज इसका एक्सरसाइज प्रश्नावली 1C देखते हैं। कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। √15 एक ... संख्या है, तो हमने बताया था कि रूट के अंदर हो और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तब उसे परिमेय कहेंगे, और नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। अपरिमेय और बटा में अपरिमेय तो बताए थे कि अगर अलग अलग अपरिमेय संख्या रहेगा तो रिजल्ट अपरिमेय, दोनों सेम रहेगा तो परिमेय। तो क्या √2 √3 सेम है कि अलग अलग है? तो अलग अलग संख्या है, तो यह भी अपरिमेय होगा। अपरिमेय बटा अपरिमेय, रिजल्ट परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। लेकिन अगर ऊपर और नीचे सेम होता है तो कट जाता है, ऊपर नीचे अलग अलग होगा तो नहीं कटेगा। तीसरा कह रहा है 4 + √11, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। जोड़ और घटाव हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। 1/√5, 1/√5 ... संख्या है, तो ऊपर में परिमेय है, नीचे में अपरिमेय है, तो परिमेय बटा अपरिमेय का रिजल्ट हमेशा अपरिमेय होता है। इसका रिजल्ट अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय बटा अपरिमेय। चलिए अगला देखिएगा 5√8/2। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5√8/2, रूट वाला से रूट वाला कटेगा भी और रूट वाला से रूट वाला में गुना भी होगा। √2 से √8 √4 में कट जाएगा, √4 बार में कट जाएगा। 4 का पूरा वर्गमूल 2 होता है। 5 दूनी 10, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 10 आएगा, और 10 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो 10 रूट के अंदर तो नहीं है, अपरिमेय तभी कहलाएगा जब रूट के अंदर रहेगा। तो 10 क्या रूट के अंदर है? नहीं, P/Q के रूप में है, तो यह परिमेय होगा। तो हम लोगों ने इसका रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाला देखा, इसे नोट कीजिए। तो इसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। आइए अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम देख के समझ में आ रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन एग्जाम में आपका यह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए सबसे पहले इसमें एक संदेहात्मक पद हम लोग लेते हैं। संदेहात्मक पद क्या होता है? तो जो पद रूट में रहता है उसको लेते हैं। संदेहात्मक पद बराबर √2। इसने कहा कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग एक शक, जिस पे शक, संदेहात्मक मतलब जिस पर हमको संदेह है, तो रूट वाला ही तो अपरिमेय होता है। तो हमने रूट को संदेहात्मक पद लिया। अब इसका उल्टा मान लेंगे।
बोल रहा है कि सिद्ध करें कि अपरिमेय है, तो हम लोग मान लेंगे कि यदि संभव है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव है, यदि संभव है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में होगा, यानी लिख सकते हैं जो √2 है वो P/Q के रूप में होगा। आइए, Q में √2 से गुना होगा तो Q √2 बराबर P। दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे, क्योंकि रूट तो हटाएंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी करेंगे और उधर भी करेंगे, वर्ग करने पर तो हो जाएगा Q √2 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2। रूट को 2 बार गुना कीजिएगा तो रूट गायब हो जाएगा। जैसे √4 गुना √4 बराबर 4, √5 गुना √5 बराबर 5 बराबर P स्क्वायर। देखिए इधर 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 2। देखिए यह संख्या पूरा पूरा है, जबकि यह बटा के रूप में है, और बटा वाला संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, भिन्न संख्या जो असंभव है, जो असंभव है। कभी भी भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होगा, इसीलिए √2 परिमेय नहीं, इसीलिए √2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमको तो साबित करना है किसको? अपरिमेय संख्या है 3, इसीलिए 3√2 3 है परिमेय संख्या, परिमेय गुना अपरिमेय। बताइए, परिमेय गुना अपरिमेय, अगर यहाँ 0 रहेगा तो रिजल्ट परिमेय, 0 के अलावा कुछ रहेगा तो रिजल्ट अपरिमेय। ये हो गया आपका साबित। इसको नोट कीजिए। तो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। आइए अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिद्ध करें कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका संदेहात्मक पद कितना हो जाएगा? तो रूट के अंदर वाला 5 बोलेंगे यदि संभव है तो, यदि संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानते हैं, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में हो जाएगा। √5 बराबर P/Q, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, Q गुना √5 बराबर P, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर वर्ग करेंगे तो Q √5 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा 5, P का स्क्वायर 5 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर 5 गुने Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5।
तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न संख्या, जो पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या जो असंभव है, जो असंभव है। इसीलिए √5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। इसीलिए 4 माइनस √5 परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय। नोट कीजिए। तो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। आइए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या सिद्ध करें कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले संदेहात्मक पद लेंगे। तो संदेहात्मक पद रूट वाला लेते हैं। तो √2 लिखेंगे। यदि संभव है तो माना कि, यदि संभव है तो माना कि, यदि संभव है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो किसके रूप में होगा, P/Q के रूप में। √2 गुना Q बराबर P, किसी गुना कर दी, इसके नीचे 1 है, 1 से गुना होगा, P का मान में कोई चेंजिंग नहीं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। √2 गुना Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 गुने Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। आइए 2 गुना में हो जाएगा तो भागा में, तो लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 2 पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक बराबर भिन्न। बताइए कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर होगा, ये पूरा अंक है, ये बटा के रूप में है, तो लिखेंगे जो असंभव है। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है, जो असंभव है। इसीलिए √2 एक परिमेय नहीं बल्कि, परिमेय नहीं बल्कि क्या है, बल्कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। इसीलिए 6 प्लस √2 परिमेय प्लस अपरिमेय ऑलवेज अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय ऑलवेज हमेशा क्या रिजल्ट आता है, अपरिमेय। नोट कीजिए। तो इसका 5वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं। आइए इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले जो रूट में होगा उसको संदेहात्मक पद लेते हैं। तो मान लिया कि संदेहात्मक पद √3, यदि संभव है तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 हमारा P/Q के रूप में हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। या एक इसमें और बढ़ा दीजिए, √3 गुना Q बराबर P, दोनों तरफ अब वर्ग कर दीजिए,
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √3 गुना क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर। 3 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3 पूर्णांक संख्या बराबर, पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है, जो असंभव है, इसीलिए √3 एक परिमेय नहीं, √3 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है, बल्कि अपरिमेय है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 5 - 2√3 परिमेय माइनस परिमेय गुना 2 क्या है, परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय। तो परिमेय माइनस ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, अपरिमेय बराबर अपरिमेय। नोट कीजिए। तो इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। आइए इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सिद्ध करें कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको रूट वाला को संदेहात्मक पद लेते हैं। यदि संभव है तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। अगर √7 परिमेय संख्या है तो √7 p/q के रूप में होगा। तो √7 गुना q बराबर p, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या लिखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर √7 गुना q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इधर 7 गुना में इधर जाएगा तो भाग में लिखेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है, इसीलिए √7 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। इसीलिए 5/√7 परिमेय बटा अपरिमेय, परिमेय बटा अपरिमेय बराबर अपरिमेय। इसको भी नोट कीजिए। तो इसका 7वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं। आइए इसका 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सब सेम है। सिद्ध करें कि 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए इसमें संदेहात्मक पद √2 हो जाएगा। जो रूट में होगा उसको संदेहात्मक। यदि संभव है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा। इधर q बटा में इधर जाएगा तो गुना में, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, इधर 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। लिखेंगे पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है, इसीलिए √2 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। लेकिन हमको निकालना है 4 - 5√2 का। बताइए 4 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। परिमेय माइनस परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय माइनस परिमेय गुना अपरिमेय। तो हो जाएगा परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय, और परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय।
नोट कीजिए। तो इसका लास्ट और 8 नंबर क्वेश्चन, आइए इसका 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिद्ध करें कि 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसका संदेहात्मक पद बताइए, इसका संदेहात्मक पद क्या होगा? तो जो रूट में होगा उस वही तो संदेहात्मक पद होता है, 3 हो जाएगा। लिखेंगे यदि संभव है तो माना कि, यदि संभव है तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में लिखेंगे, यानी √3 P/Q के रूप में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Q√3 बराबर P, इधर Q बटा में, इधर आएगा तो गुना में, बटा में 1 है, 1 में P से गुना कीजिएगा, नो चेंज, P ही रह जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? Q√3 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर, Q स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 3 बराबर P स्क्वायर। आइए इधर 3 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 3 लिखेंगे। पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है, जो असंभव है, इसीलिए √3 एक परिमेय नहीं, √3 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। इसीलिए 2√3 - 1 परिमेय माइनस परिमेय गुना अपरिमेय माइनस परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय माइनस परिमेय, ऑलवेज अपरिमेय। ये हम लोग प्रश्नावली 1C कंप्लीट कर दिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में। शांत और अशांत कब शांत होता है, कब अशांत होता है, कैसे उसको शांत को या अशांत को भिन्न के रूप में बदलेंगे, भिन्न को शांत या अशांत के रूप में बदलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसका लिंक अपने मित्रों के पास भी भेजें, जिससे उनको भी तैयारी में, एग्जाम की तैयारी में कुछ योगदान मिले आपके वजह से। केवल आप अपने ही इसका लाभ नहीं उठाएं, अपने मित्रों को भी लिंक इसका शेयर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को, और अपना कमेंट, अपना जो भी बात हो कमेंट में लिखें, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो को और अच्छे से क्लास को पढ़ा सकूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।